बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको हक़ाइक़ फ़राहम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, अमरीका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था दोहा में, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और 1 मई 2021 तक का दिन था जब अमेरिका और नेटो ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालनी थी। कल अफ़गान तालिबान की जानिब से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी हुई है, एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि हंगामी बुनियादों पर अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल ली जाएँ, वरना तालिबान हमला करके अमरीकियों को और इसी तरह से नेटो को भगा सकते हैं। लेकिन अभी तक अफ़गान तालिबान की जानिब से अमरीका या नेटो पर कोई हमला सामने नहीं आया है। 2 रोज़ गुजर चुके हैं, आज दूसरा दिन है। अफ़गान तालिबान अभी भी तहम्मुल का जो हथियार है वो थामे हुए हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन, अमरीका और नेटो की फोर्सेस का जो इनखिला है वो तेज़ तरीन हो चुका है। इस वक्त BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और इसी तरह से जो स्काई न्यूज़ है और दीगर जो बड़े बड़े आलमी ज़राए इब्लाग हैं, मीडिया नेटवर्क्स हैं, उन पर बाकायदा रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि 20 सालों के अंदर $2 ट्रिलियन से ज़ायद की रकम खर्च की गई, 50,000 के लगभग सिविलियन को कत्ल किया गया, 3,500 से ज़ायद नेटो को और इसी तरह से 2,500 से ज़ायद अमरीकियों को कत्ल करवाया गया। लेकिन बिल आखिर अमरीका अपने सफ़र को, अपनी जंग को ख़त्म करके बग़ैर किसी मकसद को हासिल किए हुए यहाँ से वापस जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ज़राए इब्लाग पर अमरीका को, नेटो को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि 20 साल पहले जो जंग शुरू की गई थी, जिन मकासद के लिए शुरू की गई थी, क्या वो मकासद हासिल हो गए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, अमरीका को और इसी तरह से यूरोप को, जो वहाँ के थिंक टैंक्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी वार्निंग दे रहे हैं कि अफ़गान तालिबान इस्लामिक आइडियल हुकूमत कायम करके दुनिया के अंदर खिलाफत का डंका बजाने जा रहे हैं, दुनिया के अंदर खिलाफत का निज़ाम लाने जा रहे हैं, जिससे अमरीका को, नेटो को डरना चाहिए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का जो इनखिला है उसमें जो अब तक हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें 1,500 के करीब अमरीकी फ़ौजी अब तक अफ़गानिस्तान से रवाना हो चुके हैं। जो फ़ौजी एयरबेसेस खाली हो रहे हैं वो काबुल हुकूमत की फ़ोर्सेस को दिए जा रहे हैं। सुबह कुंदूज़ का एक बड़ा फ़ौजी अड्डा था नेटो के पास, वो खाली करके बाकायदा उसकी चाबी काबुल फोर्सेस को दे दी गई है। और इसी तरह से नाज़रीन, मज़ीद 10 से 15 बड़े फ़ौजी अड्डे हैं जो काबुल हुकूमत के हवाले किए जा रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान इन अड्डों के करीब अपनी मूवमेंट को बढ़ा चुके हैं। सुबह कंधार का एयरपोर्ट है जो एक तरह से नेटो के इस्तेमाल में था और इसी तरह से अमरीका वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभा रहा था, उसे संभाले हुए था, वहाँ की सिक्योरिटी के मामला थे। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सुबह कंधार के एयरपोर्ट पर धावा बोला है और उस पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि अमरीका और नेटो के फोर्सेस के इनखिला के बाद जो वहाँ के फ़ौजी अड्डे होंगे, जो वहाँ के एयरपोर्ट्स होंगे, जो वहाँ के बड़े बड़े जो बंकर्स होंगे, जो मिलिट्री जो छावनियाँ होंगी, वो तालिबान बासानी कब्ज़ा कर सकते हैं। इसलिए आने वाले 1.5 से 2 हफ्ते अफ़गानिस्तान के हवाले से इंतहाई टफ करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन आने वाले जो 1.5 से 2 हफ्ते हैं यहाँ पर अमेरिका अपनी फ़ौजें निकालेगा और फ़ौजी अड्डे काबुल फोर्सेस को देगा और तालिबान हमला करके काबुल फोर्सेस से वो फ़ौजी अड्डे हासिल कर लेंगे। यही वजह नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान सुबह गज़नी के अंदर, लूगर के अंदर, नंगरहार के अंदर, कंधार के अंदर, हेरात के अंदर, हिलमत के अंदर है और इसी तरह से लखमान के अंदर है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ और झड़पें सामने आई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों का जो रिकॉर्ड है, जो ज़राए इब्लाग पर नशर हो रहा है, तालिबान का दावा है कि 24 घंटे में 150 के करीब काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए गए हैं। इसी तरह से 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों को सरेंडर करवाया गया है। जबकि नाज़रीन, तालिबान काबुल फोर्सेस के कैदियों को भी रिहा कर रहे हैं और बदले में तालिबान के भी 7,000 कैदियों की रिहाई के इम्कानात वाज़े हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तालिबान का फोकस है वो अमरीकी फ़ौज के इनखिला के बाद जो काबुल फोर्सेस जिन फौजी अड्डों पर कब्जा कर रही है, उन फौजी अड्डों को काबुल फोर्सेस से छीनना है ताकि अफगानिस्तान की
जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, जो इंतहाई अहम सिक्योरिटी के एतबार से पॉइंट्स हैं, उन पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो सके। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या आप कह सकते हैं मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो है काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड का आगाज़। आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों 4 बड़े ममालिक ने तालिबान की क़यादत से मुलाकातें की थीं, जिनमें अमरीका, रशिया, चाइना और पाकिस्तान शामिल थे। इन चारों ममालिक के डेलीगेशन ने तालिबान क़यादत को कहा था कि तालिबान के ख़िलाफ़ लगी आलमी पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अब तालिबान भी उनकी बात मानकर काबुल हुकूमत के साथ अफ़गान सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करें। दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से बाज़ गश सुनाई दे रही है, लेकिन आप जानते हैं काबुल हुकूमत संजीदा नहीं है तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इसलिए पहले की तरह ये मुज़ाकरात भी किसी नतीजे तक पहुँचते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान भी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके हैं कि उन्हें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि अफ़गान तालिबान के साथ काबुल हुकूमत मुज़ाकरात करती है या नहीं करती, लेकिन हम काबुल हुकूमत पर बज़ोर ताकत कब्ज़ा कर लेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन का मौसम बहार के ऑपरेशन तालिबान बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं। इस हवाले से तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं, ताज़ा दम मुजाहिदीन, जिन्हें ट्रेनिंग सेंटर से तैयार करके निकाला गया है, जिनकी तस्वीर तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ट्विटर अकाउंट पर भी नशर करते रहे हैं, उनको बाकायदा ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, अहकामात दिए जा चुके हैं कि वो ऑपरेशन की तैयारियाँ तेज़ कर दें। किसी भी वक्त तालिबान के अमीर और इसी तरह से तालिबान की क़यादत ऐलान कर सकती है, जिससे काबुल फोर्सेस के खिलाफ एक बड़ा पूरे अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान की बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं, जिनमें काबुल हुकूमत को ना सिर्फ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बल्कि काबुल हुकूमत को पसपाई भी इख्तियार करना पड़ रही है। कुछ खबरें तो नाज़रीन काम ये भी सामने आ रही हैं कि जो काबुल हुकूमत के मुशीर हैं, चाहे वो अशरफ गनी हो या दीगर लोग हों, उन्होंने अमरीका और नेटो से ज़मानतें तलब की हैं कि अगर हालात टफ हुए, अफ़गान तालिबान ने उनकी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, तो फिर उन्हें अमरीका और नेटो यहाँ से पुरअमन तरीके से निकाल कर अपने यहाँ पनाह दे देगा। और नाज़रीन काम अंदर की खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी और दीगर उनके इत्तेहादियों ने अफ़गान तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान से भागने के लिए बाकायदा प्लान तरतीब दे लिए हैं, मंसूबे तश्कील देना शुरू कर दिए हैं, जो सामान है, बोरिया बिस्तर है, उसे बांधना शुरू कर दिया है। तभी तो नाज़रीन काम अशरफ गनी की जो बीवी थी वो रोज़ाना कई मिलियन डॉलर्स काबुल एयरपोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से बाहर के बैंकों के अंदर मुंतकिल करती रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ भी वही हशर हो सकता है जो नजीब के साथ हुआ था, उनके साथ भी वही सलूक हो सकता है जो इससे पहले गद्दारों के साथ तालिबान दौर में किया गया था। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर जो जड़ें हैं वो तालिबान की मजबूत हो चुकी हैं, इस्लामिक हुकूमत बहाल हो रही है, इस्लामिक सिस्टम बहाल हो रहा है। तालिबान इस हवाले से पुरजोश हैं, जश्न मना रहे हैं। जो तालिबान के गवर्नर्स हैं, जो तालिबान के अमीर हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उनको हिदायत जारी कर दी हैं कि अवाम को तालिबान के कारनामों से, तालिबान के आने वाले निज़ाम के हवाले से, इस्लामिक हुकूमत के हवाले से आगाही फराहम की जाए। मुख्तलिफ आलमी ज़राए अबलाग पर तालिबान का जो एक मुहिम है, अपनी इस्लामी जो हुकूमत है उसके हवाले से लोगों को राय देने के हवाले से वो कंपेन चलाना शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग पर तालिबान की कंपेन जारी है, जिसमें तालिबान का दावा है कि उनका इस्लामिक सिस्टम या उनकी जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से ख़वातीन के हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं होगी, वो किसी भी तरह से शहरियों के मफादात के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगी, वो किसी भी तरीके से जो अक़लियतें हैं उन पर जुल्म नहीं होने देंगी और किसी भी तरह से मज़लूम तबके पर मज़ीद जुल्म नहीं ढाया जाएगा। हर शहरी को बुनियादी मसावी हकूक़ दिए जाएंगे, ख़वातीन की तालीम होगी, बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन फहाशी और यानी और इसी तरह से शरई अहकामात के ख़िलाफ़ जो भी मूवमेंट होगी अफ़गानिस्तान के अंदर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना की जानिब से सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और चाइना अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ नए मुआहदे करके सी पैक और इसी तरह से गवादर पोर्ट के जो मनसूबे हैं उनको अफ़गानिस्तान तक दराज करना चाहता है। इस हवाले से तालिबान की क़यादत से जो हाल ही में मुलाकात हुई है उसमें यकीन दहानी कराई गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी सरमायाकारी करेंगे, ताकि अफ़गान शहरियों को रोज़गार के मौक़े मिल सकें। लेकिन नाज़रीन काम यहाँ पर एक बात और समझना ज़रूरी है कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर अमरुल्लाह साले जो अशरफ गनी का नायब है और इसी तरह से NDS और काबुल हुकूमत की फोर्सेस खामखा इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर मार्टर गोले फायर होने की इत्तला
सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमलों की खबरें भी सुनाई दे रही हैं, जिसका मतलब यह है कि अमरुल्लाह साले अशरफ गनी खाना जंगी का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाहते हैं। खुद अमरुल्लाह साले अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान पर धमकी देकर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, लिहाजा अशरफ गनी की फोर्सेस को, काबुल फोर्सेस को पाकिस्तान पर हमले करना होंगे। लेकिन नाज़रीन काम ये अमरुल्लाह साले की भूल है, यह अशरफ गनी की हुकूमत की भूल है कि वो पाकिस्तान की फोर्सेस को शिकस्त दे सकते हैं या पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला करके पीस प्रोसेस को या जो अमन की एक माहौल बना हुआ है, सूरत हाल बनी हुई है, इसको मुतासर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर पर ना सिर्फ अफगान शहरियों के लिए मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं, बल्कि जो तिजारती जोन्स हैं, मार्केटें हैं, वो भी फाल कर दी हैं और पाक अफगान बॉर्डर पर जो बाड़ लगाने का सिलसिला है उसे भी मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से, खुफिया इदारों की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर जो नज़रें हैं, जो मूवमेंट है वो बढ़ा दी गई है ताकि भारत के दहशतगर्द या इसी तरह से किराए के ख़रीदे हुए ब्लैक वाटर जैसे परिंदे वो पाकिस्तान पर हमला ना कर सके, पाकिस्तान के अंदर घुसकर बदअमनी ना फैला सकें। तो ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिससे उम्मीद ये सामने आ रही है, ये एक उम्मीद की किरण है कि अफगानिस्तान अब महफूज हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, अमन व अमान बहाल होगा, बदअमनी ख़त्म होगी, खाना जंगी ख़त्म होगी, भारत जैसे रॉ एजेंसी के दरिंदों को अफगानिस्तान से भागना होगा, निहत्ते अफगान शहरियों को अमन मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। वाला इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।